हेलो एस्पायरेंट्स, हेलो एवरीवन। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। यहाँ पर एडिशनल राउंड्स ऑफ आईआईटीज़ के यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी एडिशनल राउंड ए का रिजल्ट हाल ही में आया है, जिसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको अपना पसंद का आईआईटी मिल चुका है। और जिन भी स्टूडेंट्स को अपना पसंद का आईआईटी अभी नहीं मिला, तो अभी निराश ना हो, अभी काफ़ी राउंड्स बाकी हैं। सारे राउंड्स की आपको डिटेल नोटिफिकेशन, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको अक्षय सर देने वाले। अक्षय सर, प्लीज़ आप बताइए स्टूडेंट्स को। थैंक यू फतेहन सर। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, जिन्हें अपनी मनपसंद की आईआईटी मिल चुकी है। लेकिन जिन्हें नहीं मिली है वो अभी निराश ना हो, अभी काफ़ी सारे राउंड बाकी हैं। हमारे पास बी, सी, डी और ई राउंड्स अभी बचे हुए हैं प्रेजेंट में। देखा गया है, हर साल देखते हैं हम लोग कि एक से दो एडिशनल राउंड और होते ही हैं, स्पॉट राउंड्स होते हैं। तो अभी आप थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखें। और मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, यानी कि राउंड ए के, उनमें क्या पैटर्न हमारे सामने आया है। ठीक है, तो यार हमारे सामने आज राउंड ए का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। राउंड ए की जो काउंसलिंग थी वो चालू हुई थी 23 से, यानी कि परसों से, नहीं कल से। ठीक है, तो 23 से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और आज उसका रिजल्ट आ चुका है राउंड ए का। हमारी जो काउंसलिंग है, यानी कि कोप की जो काउंसलिंग है, वो 20 मई से स्टार्ट हुई थी और 19 जुलाई तक चलने वाली है। तो आप जैसे जानते हैं दोस्तों, 19 जुलाई काफ़ी करीब है और हम अब अंतिम दौर में चल रहे हैं हमारी काउंसलिंग के। तो अगर आपको आईआईटीज़ में एडमिशन चाहिए तो अब आप अपनी नज़रें एकदम तैयार रखिएगा। जब भी आप अपना जो लॉगिन आईडी करते हैं, तब अपने ऑफर्स को रोज़ देखिए कि क्या आपको ऑफर्स अवेलेबल हैं, क्या आपके पास चॉइसेस हैं, कहाँ पे आप जाना चाहते हैं, क्या आपके प्रेफरेंसेस हैं। तो उसका अब आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे हमारे सामने है राउंड बी का, 30 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो कोई भी डेट्स नहीं भूलेगा, क्योंकि अब काफ़ी क्रूशियल टाइम आ गया है हमारे आईआईटी एडमिशन्स का। तो राउंड बी 30 जून से लेके 1 जुलाई तक, राउंड सी 6 से लेके 7 जुलाई तक। आप देख रहे हो हर एक राउंड में आपको एक हफ्ते का गैप मिला है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आप किस आईआईटी में जाना चाहते हैं, आप किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं। ठीक है, राउंड सी 6 से 7 जुलाई, राउंड डी 12 से 13 जुलाई, और राउंड ई यानी कि जो हमारा लास्ट राउंड है हाल फिलहाल की नोटिफिकेशन तक, वो है 18 से 19 जुलाई। और देखा गया है, हर बार हम लोग देखते ही हैं, आप लोगों भी जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं काउंसलिंग को, वो हमेशा से देखते आए हैं कि यहाँ पे राउंड ई के बाद एक ना एक राउंड होता ही होता है, अगर एडमिशन्स या फिर अगर सीट्स हमारे आईआईटीज में बचते हैं। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि एक एफ राउंड भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के रूप में है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा सिर्फ यहीं तक है। इसके बाद भी कई सारे आईआईटीज अपना अपना इंडिविजुअल, यानी कि इंडिपेंडेंटली एक स्पॉट राउंड जरूर करवाते हैं। तो आपके पास एफ राउंड के बाद भी स्पॉट राउंड का चांस बचता है। अगर आप चाहते हैं कि स्पॉट राउंड तक जाना है, तो वैसे थोड़ा सा रिस्की काम है, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए कि हमें आईआईटी ही जाना है, तो आप स्पॉट राउंड तक वेट कर सकते हो। अब हमारे जो एडिशनल राउंड्स हैं, वहां पे किन किन आईआईटीज ने रिपोर्ट किया है कि उनके पास कितनी सीट्स रिमेनिंग है, उसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आपको फतेहन सर बताएंगे। फतेहन सर प्लीज बच्चों को थोड़ा सा गाइड कीजिए कि कहाँ पे कितनी सीट्स बच रही हैं। हाँ, अभी जैसा कि देखा गया कि काफ़ी आईआईटीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एडिशनल राउंड्स में, जैसे कि आईआईटी भुवनेश्वर हुआ, आईआईटी बॉम्बे हुआ, आईआईटी कानपुर। जिस तरह से यहाँ पे आपको आईआईटी कानपुर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ पर आईआईटी कानपुर इज पार्टिसिपेटिंग इन द एडिशनल राउंड्स ऑफ कोप फॉर एमटेक एडमिशंस offer from a department program in a specific additional round will however depend on the availability of the vacant seat पर ही डिपेंड होगा यहाँ पे फर्दर एडिशनल राउंड्स के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे किन किन आईआईटीज़ की भी पूरी लिस्ट अगर बात करें हम कि किन किन आईआईटीज़ ने पार्टिसिपेट लिया, तो आईआईटी कानपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, यहाँ पे आईआईटी भुवनेश्वर भी आया है। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर ने लिया, आईआईटी बॉम्बे ने, उसके पास आईआईटी गुवाहाटी ने भी पार्टिसिपेट लिया, और इसी तरह काफ़ी सारे आईआईटीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिनकी आपकी एक मेन इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको रख दी है, जिनने यहाँ पर स्टूडेंट्स का काफ़ी एक चार्म रहता है इन आईआईटीज़ के लिए। और अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको कट ऑफ बता दें, तो आईएसएम धनबाद ने
किन आईआईटीज के साथ की कट ऑफ जो अगर हम बात करें, अगर आईएसएम धनबाद में जनरल और ईडब्ल्यूएस की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आईएसएम धनबाद, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी में जनरल कट ऑफ गई है अप्रोक्सीमेटली। अगर इन्होंने रैंक की फॉर्म में बात करें तो 1600 से 1700 रैंक वालों को यहाँ पर एंट्रेंस दी है, यहाँ पर एंट्री हुई है 1600 से 1700 रैंक पे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1300 से 1400 की रैंक पर उन्होंने एंट्री ली है, यहाँ पर 1300 से 1400 रैंक में। और उसी तरह जो कि आईआईटी धनबाद, जो कि स्टूडेंट्स का काफ़ी फेवरेट हो रहा है इस साल, यहाँ पर आईआईटी धनबाद का पूरा आपको मैंने कट ऑफ क्राइटेरिया बता दिया कैटेगरी वाइज। यहाँ पे अगर हम देखें सिविल में तो आईआईटी धनबाद की कट ऑफ यहाँ पर सिविल में जनरल के लिए गई है 618, ओबीसी के लिए 573, ईडब्ल्यूएस के लिए 565, एससी एसटी के लिए 447 एंड 377। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में देखें तो 705 फॉर जनरल, ओबीसी के लिए 628, ईडब्ल्यूएस के लिए 689, एससी के लिए 486, एसटी के लिए 381। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में 646 फॉर जनरल, ओबीसी के लिए 603, ईडब्ल्यूएस के लिए 635, एससी 435 एंड एसटी 320। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 591, ओबीसी के लिए 525, ईडब्ल्यूएस के लिए 550, एससी एसटी के लिए 404 एंड 275। यहाँ पे मैकेनिकल की भी बात करते हैं, यहाँ पे कुछ कोर ब्रांचेस है। जनरल के लिए 614, ओबीसी के लिए 579, ईडब्ल्यूएस के लिए 571, एससी एसटी के लिए 416 एंड 284। इसी तरह यहाँ पर काफ़ी अच्छा अगर आपका स्कोर रहा है, आप इसमें बिलोंग करते हैं, तो आई होप आपको मिल चुका होगा। यहाँ पर आपको अगर सपोज कीजिए नहीं भी मिला हो तो फर्दर राउंड से, जैसा कि अक्षय सर ने आपको बताया कि फर्दर राउंड से वहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। बट उसके अलावा भी और एक शॉर्ट की है आपको, जो कि मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। अक्षय सर आप प्लीज़ इसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए कि क्या एक ऐसा एक उपाय है, सरल भाषा में कहा जाए, कि स्टूडेंट्स को आईआईटी टैग ही चाहिए, उनको अगर कोर ब्रांचेस नहीं मिली फिर भी उनको आईआईटी ही जाना है, तो एक शॉर्ट आपको एक बताएंगे रास्ता। अक्षय सर आप प्लीज़ बताइए स्टूडेंट्स को डिटेल में कि क्या एक ऑप्शन हो सकता है, प्लीज़ कम। थैंक यू फतेहन सर, आपने काफ़ी अच्छे से बच्चों को समझा ही दिया है वैसे तो। लेकिन अभी भी बच्चों के मन में थोड़ा सा दिमाग में ये आ जाता है कभी कभार कि अगर हमें कोर ब्रांचेस नहीं मिली, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो मुझे अगर पावर सिस्टम नहीं मिला, मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिला, तो सर फिर मैं आईआईटी लूँ या नहीं लूँ। देखिए, अगर आपको अपनी ब्रांच के अलावा भी इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आप नॉन कोर प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमारे पास जो आईआईटीज़ है, आईआईटी खड़गपुर, गुवाहाटी, बॉम्बे, दिल्ली, आप कहीं भी अगर आप नॉन कोर ब्रांचेस में जाते हैं तो वहाँ से आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अगर आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे प्लेसमेंट के लिए। तो अगर आप नॉन कोर प्रोफाइल्स के लिए रेडी हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हैं, एडमिशन्स ले सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ABCDE राउंड्स में रिजेक्ट एंड वेट, एक्सेप्ट एंड फ्रीज ही ऑप्शंस अवेलेबल है। रिटेन एंड वेट ऑप्शंस बिल्कुल अवेलेबल नहीं है अभी, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि रिटेन एंड वेट हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। वो राउंड 5 से ही कैंसिल हो चुका है, तो अभी आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब आप जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, जो भी आपकी मनपसंद प्रोफाइल है आईआईटीज में, जो भी आप डिसिप्लिन जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल वहां से जा सकते हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द गेट काउंसलिंग। जल्द से जल्द आप आईआईटी में एडमिशन लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर, हमें आईआईटी में जाने में मजा आया। थैंक यू। फतेहन सर आपको थोड़ा और बताएंगे अभी। थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। ऐसा हो कि आपको अपनी पसंद का आईआईटी मिल जाए, हम यही चाहते हैं। और जिनको भी अपनी पसंद का आईआईटी मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, विश यू। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप यहाँ पर आपको ईमेल कर सकते हैं, आप सीधा कांटेक्ट करना चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में तो आप पूछ ही सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग कोप। तो विश यू ऑल द बेस्ट।